तू जलाल तू आई बला को टाल तू टेंशन वेंशन भूल जा बच्चा बन जा सुनील पालतू। सुनील पालतू मतलब घरेलू। दोस्तों गाने इस तरह से बन रहे हैं आजकल, बड़े अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं। एक गाना बना था मौजा ही मौजा, क्यों जूता ही जूता नहीं। एक गाना बना नगाड़ा नगाड़ा, तो अच्छा हुआ नहीं गाड़ा, मेरे जैसा आदमी होता तो वही गाड़ देता तुझे। एक गाना बना जग सुना सुना लागे जग सुना, तो बेवड़े जग में कुछ भर दे, फिर ना तो जग सुना लगेगा ना तू सुना लगेगा, जगमग हो जाएगा। एक गाना है सलमान खान साहब का, हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग हुड़ 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 हुड़। अबे गाना गा रहा है कुत्ता भगा रहा है, कुत्ते ने पलट के काट दिया तो मैं हूं अपंग अपंग अपंग। ये तो ठीक है। अभी देखिए एक गाना अभी आया 12 महीने में 12 तरीकों से तुझसे प्यार करूंगा रे। 12 महीने 12 तरीकों से प्यार करना है। मेरी पड़ोसन कह रही अपने पति से, देखा सलमान से कुछ सीखो। अपनी प्रेमिका से कह रहा है 12 महीनों में 12 तरीकों से प्यार करूंगा, और तुमने 12 साल में 12 बार भी मुड़ के नहीं देखा। डार्लिंग सलमान खान से क्या सीखना है, वो 12 महीने में 12 तरीकों से प्यार करने के बाद आसीन से कह रहा है। वो आसीन है, वो मेरे सामने होगा तो 12 महीने में 12 तरीकों से नहीं 12 दिन में 24 तरीकों से प्यार करूंगा मैं। वो आसीन है, वो कमसीन है, और तू आसान नहीं है। मुझे सिर्फ 12 तारीख याद आती है जिस दिन हमारी शादी हुई थी। तू जलाल तू आई बला को टाल तू टेंशन वेंशन भूल जा बच्चा बन जा सुनील पालतू। सुनील पालतू मतलब घरेलू। दोस्तों गाने इस तरह से बन रहे हैं आजकल, बड़े अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं। एक गाना बना था ताकते रहते तुझको ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तो बेटा ड्यूटी कब जाता है तू? या दिन भर ताकते रहता, काम वाम करता कि नहीं? ये गाना तो ठीक है, तंबाकू खाने वाले ये गाना बहुत गा रहे हैं अपने स्टाइल में। फाकते रहते तुझको सांझ सवेरे, सुबह निकल लिए। ये गाना तंबाकू खाने में जो जिस तरह से पुरुष गाते हैं, महिलाएं भी गाना गा सकती है तंबाकू खाते हुए। कौन सा गाना गाएगी महिलाएं? होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चुनी। गाने अजीबो गरीब। तुम जो आए जिंदगी में लात पड़ गई। एक सुनो कर गाने, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। अरे बहन तू बदनाम हुई तो इतना नाच रही है, किसी ने अच्छा काम करेगी तो कितना नाचेगी तू? एक गाना बड़ा हिट हुआ, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। अबे जवान तो घर पे बैठ। अच्छा ये शीला और मुन्नी ये जो नाम है, ये कोई आज के लड़कियों के नाम थोड़ी है। ये तो 60-70 साल पुरानी औरतों के नाम है जो अब बूढ़ी हो चुकी बेचारी। मुन्नी बेचारी मार्केट जा रही बुढ़िया सब्जी खरीदने के लिए, और पीछे उसकी इज्जत का भाजी पाला हो रहा है, गाना बज रहा है। बुढ़िया बेचारी आगे बढ़ रही है, गाना पीछे चल रहा है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुढ़िया बदनाम तो मैं 60 साल पहले ही हो गई थी, इस कमबख्त को आज पता चला। शीला जो अब बूढ़ी हो चुकी है, जिसकी याददाश्त तक चली जा चुकी है, नाम तक याद नहीं, वो नाम याद कर रही बुढ़िया बेचारी। व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम। माय नेम इज शीला, एज में तेरी नानी, आई एम सो रिस्की फॉर यू, मैं तेरे काम नानी। ऐसे ऐसे नानी के गानों को देख के हमें नानी याद आ जाती है। हाँ, शुक्र है गानों के साथ साथ हमें कुछ अच्छे अच्छे सीन भी देखने मिलते हैं,
और उस सीन के बारे में मैं अगली बार आपको बताऊंगा। तब तक के लिए माय नेम इज शीला, एज में तेरी नानी, आई एम सो रिस्की फॉर यू, मैं तेरे काम नानी, तो भक्त जनों। फिल्म इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और गाने फिल्मों में तब से बनते आ रहे हैं। मैं आपको एक गाना सुनाता हूं। ये गुंगी फिल्म का गाना था, बड़ा सुपर हिट हुआ था, मैंने सुना था, आपने नहीं सुना तो मेरा क्या कसूर है उसमें। गाने बहुत अच्छे, पुराने गाने जो है, पुरानों के बारे में मैं क्या कहूँ, वो पुरानों में शामिल हो गए, इतने पुराने गाने हैं वो। बड़े अच्छे अच्छे गाने बने हैं। ब्लैक एंड व्हाइट एक फिल्म मैंने देखी थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, उसमें गाना था ये हरियाली और ये रास्ता। मैंने कहा बहन, फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है और हरियाली और रास्ता। तेरे पे विश्वास है मुझे, तू बोलेगी तो सही बोलेगी। बहना, पानी में मत बहना, हरियाली और रास्ता। गाने, पुराने गाने, क्या क्या गाने। आदमी मुसाफिर है, ट्रेन में घुसा फिर है, सफर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। मैंने कहा भाई आपका नाम जॉन ट्रैवल्टर। अच्छा, करते रहो, सफर करते रहो। एक से बढ़कर गाने। रफी साहब का गाना था, फुर्सत भी है मौसम भी है। भाई मेरे, जब फुर्सत है मौसम भी है तो जूस बना के पी। एक गाना गाते गाते मैं मार्केट से गुजर रहा था, मेरी तो शामत आ गई, मैं गाना गा रहा था, ओ माजी चल, ओ माजी चल, ओ माजी चल, हो माजी चल। दरवाजे में पहुंचा तो पीछे देखा एक बुढ़िया, बेटा कहाँ तक आना है? मैंने कहा आप कौन? माजी। तू ही तो बोला माजी चल, माजी आ गई बेटा। मैंने कहा माजी जा, फिर बड़े मुश्किल से वापस हुई माजी। एक से राजेश खन्ना साहब का एक गाना बड़ा था, रोमांटिक गाना है, बड़ा रोमांटिक। आपको तो पता है काका जो है वैसे भी बड़े रोमांटिक थे। काका तो उनको सभी काका बोलते थे। एक बार तो उन्होंने चिराग के साथ जिन आ गया, प्रकट होगा, तो जिन क्या कहता हूँ, हुकुम मेरे काका। तू तो आका बोल कम से कम, तू भी काका बोल रहे। खन्ना साहब बड़े रोमांटिक, हीरोइन के सामने गाना गा रहे, हीरोइन घबरा गई, घबरा गई। हीरोइन के सामने गाना गा रहे, कहते हैं मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए। दुनिया के लिए? ये कौन सा नया काम शुरू कर दिया आपने? खन्ना साहब से तो जब भी कोई आशीर्वाद भी मांगे तो नहीं देते। आशीर्वाद नहीं दे सकता रे, वो मेरे बंगले का नाम है। अब देखिए, ये नई नई आधुनिक चीज़ें अभी आई हैं, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन पे मैंने बहुत सारी बातें कही है। देखिए, मोबाइल फ़ोन जो है अभी इतना हो गया है कि कुत्ते बिल्लियों के पास ही फ़ोन हो गया है। कुत्ते बिल्लियों के पास मोबाइल आ गया है। एक बिल्ली का फ़ोन मुझे आया था, हेलो, मैंने कहा मैं शूटिंग में हूँ, तो उसने कहा मैं आऊँ, मैंने कहा बाद में आना। कुत्ते को फ़ोन करो तो उसके फ़ोन से आवाज़ आती है, आप जिस उपभोक्ता को कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उपभोक्ता कहीं और भोगता है। भाव भाव। इतनी आधुनिक चीजें आ गई हैं। अभी ये जैसे प्लास्टिक सर्जरी, चेहरा बदलना पड़ता, उसके लिए गुलजार साहब ने आज से 40-50 साल पहले गाना लिख दिया था प्लास्टिक सर्जरी पे। आप ये गाना सुनिएगा और मजा आएगा, आपको लगेगा प्लास्टिक सर्जरी पे गाना लिखा हुआ है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, मगर
गर याद रहे। लोग अगर आवाज भूल के तो खत्म बात। एक गाना बड़ा हिट हुआ था, वो मुझे लगता है आज फेसबुक जो भी आज आया है, फेसबुक आज आया है, लेकिन गाना उसका 20 साल पहले आ गया था। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। फेसबुक 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 फेसबुक, जिसमें आदमी दिन भर लगा रहता है। बैंक में उसका अकाउंट हो ना हो, फेसबुक में जरूर अकाउंट होता है। लगा रहता है फेसबुक में, दिन भर के लिए अपना फेस वहां बुक कर दिया उसने। ये आधुनिक चीजें हैं, इनके बारे में और भी चीजें बताऊंगा। फिलहाल भावनाओं को समझो। ताकि आइए बात करते हैं परम पूजनीय आदरणीय राखी सावंत जी की। कोई तो इज्जत दे उसे बेचारी को, क्या है राखी। राखी नाम है और हरकत ऐसी करती कि वाकई इसको बांध के रखना चाहिए। जो टीवी पे प्रोग्राम शुरू होता है उसके जैसा प्रोग्राम लेके आ जाती है। राखी का इंसाफ, राखी का इंसाफ। बहन, पहले खुद के अंदर झांक, अपनी अंदर की गंदगी साफ कर। पहले इंसाफ कर, बाद में इंसाफ कर। आपकी कचेरी प्रोग्राम आता है, उसको देख के बनाया उन्होंने। प्रोग्राम का नाम था राखी का इंसाफ। तो जब तुझे आपकी कचेरी ही बनाना था और राखी को लेके बनाना था, उस प्रोग्राम का नाम होना चाहिए था आपकी छिचोरी। आपकी छिचोरी हिट हो जाता प्रोग्राम। बीच में वो स्वयंवर करने लगी, स्वयंवर। और स्वयंवर में बार बार ये कह रही है, मैं झांसी की रानी हूं, मैं झांसी की रानी हूं। बहन, तू झांसी की रानी नहीं, तू झांसों की रानी है। इतने इतने कम कपड़े पहनती है, दुनिया कह रही है बहन कपड़े पहन। 16-17 लड़के उसके पीछे घूम रहे हैं, एक नार बाकी बीमार। 16 के 16 लड़के ऐसे लगते हैं नार को टेस्ट के लिए है। सब घूम रहे हैं उनके पीछे पीछे, और वो भावकारी है, मैं इससे शादी करूंगा, उससे शादी करूंगा, व्हाट एवर इट इज, जो भी चल रहा है। आखिर में नीलेश करके, वो कनाडा का था, ही कैन एडा, उसको एड़ा बना लिया। एड़ा बना के पेड़ा खा लिया, पता नहीं अब वो बेचारा कहाँ है, पेड़ा हो गया कहीं कहीं पड़ा हो गया। थैंक यू, थैंक यू। बात करते हैं रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन ऐसी चीज़ है, बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन बड़ा अच्छा है, उसमें लाउड स्पीकर भी बहुत अच्छे होते हैं, अनाउंसमेंट भी ऐसा लगता है कि कितना प्यारा हो रहा है। और लड़कियां अनाउंसमेंट करती है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ध्यान दें, दिल्ली जाने की राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म नहीं जन्नत है। इतना वहां पर कूली भी अंग्रेजी बोलते हैं। कूली आए, 5-6 कूली साथ में थे। मैंने कहा भाई आप कौन? मैं कूली और ये सब मेरे कुलीग्स। भिखारी भीख मांग रहा था, मैंने उससे पूछा भीख क्यों मांगता, तो वो भी इंग्लिश में जवाब दे रहा है। मैंने कहा भीख क्यों मांगते हैं? जस्ट फॉर चेंज। यार क्या बात है। लेकिन गांव खेड़े के जो होते ना, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, और वो इतना छोटा रेलवे स्टेशन होता है, उसमें दिन में एक आध ट्रेन रुकती है और बाकी ट्रेनें रुकवाई जाती है। अब वो ट्रेन में रेलवे स्टेशन की हालत ख़राब होती है। रेलवे स्टेशन की हालत ख़राब मतलब बरसों से कोई मेंटेनेंस नहीं, सिर्फ 10 मैन होते हैं वहाँ पर काम करने वाले, मेंटेनेंस नहीं होते। स्टेशन मास्टर पी के टाइट रहता है वहाँ पर। क्या गाड़ी को अच्छा क्या आज भी आ रही इसकी? हाँ, जो फास्ट ट्रेन है हट जाओ, हटो नहीं तो कटोगे। अरे रुक क्यों गई ट्रेन? लाल झंडी दिखा दी क्या? हर एक जगह लाल झंडी दिखा दी। अच्छा, उस रेलवे स्टेशन पर जो अनाउंसर होता है वो पी के टाइट होता है, और जो उसमें लाउड स्पीकर लगे होते हैं वो बाप दादा के ज़माने के होते हैं, और
माइक जो होता है वो ऐसा होता है जैसे किसी ने दान दिया हो, खरीदा हुआ नहीं लगता वो। और जो माइक पे बोलता है वो माइक का लाल लगता है। कृपया ध्यान दे, कृपया यात्री ध्यान दे, दिल आएगी। धन्यवाद। लोग परेशान, क्या बोला ये, क्या बोला ये? दिल्ली क्या क्या कुछ कहीं कुछ बोला इसने? दिल्ली में कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है? ट्रेन जा रही है, कुछ और जा रहा है, फ्लाइट तो नहीं आ रही, क्या क्या बोला इसने? और लोग इतने कंटाले हो रहे थे। खुद सुनो, मुझे मत पूछो। फिर ट्रेन आने वाली होती है तो ये शराबी पी के टाइट और ज्यादा कुछ 2-3 पैक और मार लिए। अब इतना फास्ट कर रहा है अनाउंसमेंट, इसका खुद के समझ में आ रहा है। आएगी, क्या क्या बोला, क्या मेरे को मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं है बेवड़ा क्या बोलता है। इसके चक्कर में मैं 10 दिन से सामान लेकर इधर खड़ा है। क्या बोलता मालूम नहीं। मैं मद्रासी आदमी इसके रॉन्ग अनाउंसमेंट की वजह से 5 बार मद्रास की वजह पंजाब जा चुका है। थैंक यू, थैंक यू। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां इंसान एक ना एक बार तो जाता ही है, और पुलिस स्टेशन जहां आदमी एक आध बार ले जाया जाता है। तो बात करते हैं रेलवे स्टेशन की। अच्छा, चाय बेचने वाले भी आते हैं, वो चाय बेचते हैं, वो उसमें पता नहीं भैंस का दूध डालते हैं, उनकी आवाज़ भैंस के दूध से ज़्यादा फटी होती है। चाय बेचते हैं वो, चाय चाय चाय। आपके सामने आएंगे तो ऐसा लगता है जैसे आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, अबे क्या है, क्या है, अबे इसमें क्या है, चाय, तो ऐसा बोलना। आप विंडो के पास बैठे हैं, खिड़की के पास आप अंदर बैठे हैं, उधर वो वड़ा बेचने वाला है, एकदम आपसे कंधे से कंधा मिला करके, आंख से आंख मिला करके, बोलो बड़े, बोलो बड़े, बोलो 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 बड़े, बोलो बोलो बड़े, बोलो। और जो बैठा हुआ है, हाँ? बोलो बड़े, बोलो। मैं क्यों बोलूं बड़े, मैं क्यों बोलूं? मेरा काम है ये, तेरा काम है तू बोल। मैं क्यों बड़े बोलूं? बड़े, अबे आगे बढ़े आप, मैं बड़े क्यों बोलूं? सबसे ज्यादा मजा आता है टिकट विंडो के पास। टिकट विंडो के पास वो कोई कन्याकुमारी की ट्रेन जा रही थी, एक साहब आ गए, एक कन्याकुमारी देना, दूसरा आ गया, भाई साहब 2 कन्याकुमारी देना, एक बेवड़ा आ गया, एक शादीशुदा औरत देना। अरे भाई साहब कि ये क्या, जब कन्याकुमारी मिल सकती है तो शादीशुदा औरत क्यों नहीं? अभी अगर स्टॉक में नहीं है तो एक विधवा ही दे दो। अभी मैंने देखा एक बेचारा जो रेलवे का इंजन चलाता था, रेलवे स्टीम इंजन जो इंजन चलाता है, उसने मुझे कहा तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ। 2 बच्चे हैं? हाँ। मैंने सर आपको कैसे पता? भाई मैं स्टीम इंजन चलाता हूँ, मैं हर चीज़ भांप लेता हूँ। अब वो स्टीम इंजन वाले से मैंने कहा सर मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो उसने क्या आशीर्वाद दिया? झुक झुक जियो। मैं वहीं से निकल गया, मैंने यार ये रेलवे गाड़ी है, ये हरी झंडी दिखाएगा मुझे, और मैं वहीं से निकल गया। तरह तरह के कैरेक्टर होते हैं, बस भावनाओं को समझो। नमस्कार बड़े भैया, नमस्कार। मैं बड़े भैया की बड़ी इज्जत करता हूँ।
क्योंकि मैं भले मुलायम लोगों के साथ रहता हूँ लेकिन मेरे साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया गया है। बड़े भैया मुझे माफ़ करें, दुनिया में मेरी दुश्मन हो जाए मुझे कोई मार नहीं सकता बिकॉज आई एम अमर। मैं फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए आया हूँ कि मुझे फिल्मों में बड़ा पर्दा, टीवी पे छोटा पर्दा और राजनीति में जाया पर्दा बहुत पसंद है। और बस बड़े भैया आशीर्वाद दीजिए बड़े भैया। कैरेक्टर, हर टाइप के कैरेक्टर आपको देखने मिलेंगे, एक से बढ़कर कैरेक्टर। अभी मैंने देखा एक आदमी इतना मोटा और आवाज पतली, इतना मोटा और पतली आवाज। और क्या हाल है? क्या हाल है? मैंने कहा मेरा तो ठीक हाल है, तू अपने आप में हॉलो है। क्या क्या चल रहा है तेरा? अच्छा, इनकी दवा की दुकान है, मेडिकल स्टोर। कोई आया, भाई साहब दवा, गला ठीक करने की दवा है, आवाज़ ठीक करने की दवा है ना? तो खाता क्यों नहीं बे? और कुछ लोग होते हैं जिनका गुटखा, मावा, तम्बाकू खा कर के गला बैठ जाता है, गला। बिजनेसमैन होते हैं वो लोग, बिजनेसमैन। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इनका मानना होता है कि भले गला खराब हो जाए, गला खराब नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा बड़ी बात करते हो, गला बैठा फिर भी सबसे ज्यादा यही बात करेंगे। ये आमतौर पे कहीं के अध्यक्ष होते हैं, खुद ही कहीं अपने संस्था के अध्यक्ष होंगे। अच्छा, बड़ा आनंद आ रहा है। देखो, प्रभु राम ने कहा था कि जीवन में हमेशा करना चाहिए। क्या कहा था, क्या करना चाहिए? एक दिन मेरे पास में आके कहने लगे, सुनील भाई, मैंने अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। क्या किया? आवाज उठाई है। मैं कहा मैंने सुना नहीं। आवाज उठाई है। मैंने कहा तूने बिठाई है, उठाई नहीं है। कैरेक्टर, हर टाइप के कैरेक्टर आपको देखने मिलेंगे, एक से बढ़कर कैरेक्टर। एक तो मेरा दोस्त था हकला, नेटवर्क का प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम। ये मेरा दोस्त है, बेचारा किसी के पास काम करता था। मैं चला गया, अपनी मालकिन से मिला रहा और मुझे पिटवा दिया। सुनील भाई, ये मेरी माल, ये मेरी माल। मालकिन ने उसको छोड़ के मुझे मारा। बोले ये तो ठीक है, तू क्यों आया यहाँ पर? वो जो हकला होता है बेचारा, उसका प्रॉब्लम होता है उसका। एक बार उसने मुझसे पैसे उधार लिए। मैंने भाई पैसे कब देगा? ऊँगा ना। बोला ऊँगा मतलब क्या होता है? मतलब देगा या लेगा, क्या है? ऊँगा ना। कब देगा? आज डे है, कल डे है, परसों डे है, डे को लेना। कौन सा डे है यार? हिंदी में समझाओ। आज वार, कल वार, परसों वार। तेरे पे वार हो जाएगा। तू सही बता। अलग अलग तरीके के कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी आवाज़, उनकी आवाज़ में इतना सुकून, इतना शांत, कितनी भीड़ रहे वो बात ऐसी करेंगे। और क्या चल रहा है? आज मुझे मुबारकबाद दो। क्यों? मैं खुश हूँ। खुश हो? क्यों? लॉटरी लगी है। इसके साथ में मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, चर्चगेट टू विरार। मैंने कहा भाई साहब बोरीवली आया तो मुझे उठा देना, मैं थका हुआ हूँ। मैं 5 बार ट्रेन से चक्कर काटा। मैंने बोला तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? अब कितना चिल्लाऊं? चीख कर मैंने तुझे उठाने की कोशिश की, कितना चिल्ला। मैंने कहा तू मत चिल्ला, मैं चिल्लाता हूँ। मुझे चिल्लाने की बारी आ गई। मतलब ये कुछ लोग होते हैं जो गलत फहमी के शिकार नहीं होते, गलत फैमिली के शिकार होते हैं। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे भी खली, वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अब खली जो है
बहुत फेमस है, महाबली खली बहुत फेमस है। अब इनसे कोई ना कोई, इनको अगर राजनीति में जाना चाहे तो खली को कोई ना कोई कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करेगा, क्योंकि इनसे कोई पंजा नहीं लड़ा सकता। खली की आवाज़ जो है बड़ी आसान है, अगर आप भी चाहो तो निकाल सकते हैं। बाप दादा के ज़माने का टेप रिकॉर्ड लो जो जाम हो गया हो, उसमें कैसेट डाल दो कोई डायलॉग का, जैसे डायलॉग होगा आज खुश तो बहुत हो गए तुम बच्चन साहब का, उसमें डाल दो आप। वो जाम होके जो बजेगा, जो आवाज़ आएगी वो खली की आवाज़ होगी। और ये खली की आवाज़ है। अभी हमारे जो मित्र है रतन नूरा, एक दिन मुझे उन्होंने कहा सुनील मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी, शाकाहारी। मैंने कहा समझ गया, शाकाहारी मतलब आप नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन। एक दिन के घर पे जाकर देखा चिकन खा रहे हैं। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि आप शुद्ध शाकाहारी है, आप ये चिकन खा रहे हैं। ये तो घर की मुर्गी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। कुछ लोग होते हैं जो गाने के बड़े शौकीन होते हैं। अभी आप देखा मैंने एक मैयत में लोग जहाँ पर दुख व्यक्त करते हैं वो वहाँ पर गाना गाना शुरू कर दिया किसी ने। मैयत में दुख भरा गाना गा रहा है मैयत में। हमारी कंपनी में था ये ब्रांच मैनेजर था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, ड्यूटी से छूट के जब ये आता 6-7 पैग दारू के लगाता, गिरता पड़ता बस्ती में आता था ये, बार हमारा था ये, यार हमारा था ये, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो जाना उसके पास। एक शराबी तो जो देसी पीता था, देसी मतलब आप लोग तो खैर मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं छोटे छोटे शराबी के बारे में बात करूंगा, आप लोग तो खैर बड़े अच्छे लोग हैं। एक देसी पीने वाला वाइन शॉप के सामने चला गया, इंग्लिश दारू की दुकान के सामने, इंग्लिश दारू की दुकान सामने चला गया, कहता है सारी उम्र हम सारी उम्र हम देसी ही पी गए, एक दिन तो विस्की रम पीने दो, ना कहो हमें ना कहो, गिव मी सर सम वाइन, गिव मी वोडका, गिव मी बियर, डोंट गिव मी देसी अगेन। तो क्यों हो रहा है बैठे बैठे बोर यू, क्यों हो रहा है बैठे बैठे बोर यू, जल्दी से लगा हंसने के लिए बिफोर यू। थैंक यू। राखी सावंत से स्वयंवर में प्रपोज करने के लिए कुछ दुनिया के अजीब और अमीर आदमी, गरीब नहीं कहेंगे, हमारे कवि मित्र एहसान कुरैशी, जिनको मैं आप लोग तो जानते होंगे, उनका हाँ थैंक यू, उनका स्टाइल ऐसा है। मैंने एहसान भाई से कहा एहसान भाई शाम का खाना हम साथ में खाएंगे, शाम का खाना साथ में खाएंगे, तो शाम क्या खाएगा? मैंने कहा भाई शाम नाम नहीं है, शाम इवनिंग में खाना खाएंगे हम लोग, एंड इवनिंग इन टेरिस, ओके। एहसान कुरैशी चले गए राखी सावंत के पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए। राखी 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 राखी, बनोगी क्या मेरे भतीजों की काकी, तू शराब में साकी,
बस दुआ चाहिए तेरी माँ की। बोले माँ उस तरफ पे जाइए आप, माँ एक्सचेंज। हमारे गौरव शर्मा भी चले गए, कवि मित्र। राखी जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं वैसे गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। प्रेम के मामले में अलग हूँ, मैं तो ऐसा प्रेम करता हूँ आपसे, उसके मामले में मैं मतलब सबसे आगे हूँ। राखी जी, मैं प्यार करता हूँ, प्रेम कर। राखी ने कहा बेटा मुझे पति चाहिए, बच्चा नहीं। जब मुझे बच्चा गोद लेना होगा तू आ जाना, बच्चे का स्वयंवर करूंगी मैं। इनके पीछे हमारे हिंदुस्तान के सबसे बुजुर्ग कुंवारे पहुंच गए। अटल जी चले गए अपने स्टाइल में, अपने मजबूत कदमों से पहुंच गए वहां पर, मजबूत कदमों से, सशक्त कदमों से पहुंच गए वहां पर। सर बोलिए। सर आशीर्वाद देते रहेंगे, बोलेंगे कुछ भी? दम तो लेने दो, बहुत दूर से आया हूं। राखी, हमने आपके स्वयंवर के बारे में सुना, तो स्वयं वर बनकर आ गए। आपकी सुंदरता के सामने हमने घुटने टेक दिए, अब दम घुटने लगा। हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो। किसने संभाला? आडवाणी जी, आपने सपोर्ट किया मुझे। हाँ, मैंने सपोर्ट किया है, मैंने। आप अपनी वाणी मत निकालो, आपकी वाणी बड़ी औड़ है, औड़ वाणी। राखी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन सर आप तो अटल है। अब सेटल हो जाऊंगा। इनके पीछे पहुंच गए उर्दू के दुकान जावेद अख्तर साहब। अब जावेद अख्तर साहब चले गए और राखी जी को अपने अंदाज में कहते हैं, देखिए जहाँ तक मेरी मालूमात है, हाँ? तलफ़ुज़ जो है इंसान के फुस नहीं होने चाहिए। तो राखी ने कहा सर आप मुझे प्रपोज करने आए, डराने आए हो, चिढ़ाने आए हो? भाई देखिए, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। निकाह आपसे होना लाजमी है, क्योंकि मेरी बीवी शबाना आजमी है। मैं आपसे निकाह करना आप है कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं जावेद अख्तर, शबानाज आजमी। मेरी बीवी जो है वो बेगम अख्तर है। इनको प्रपोज करने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी भी पहुंच गए। राखी जी, रानी, हम बिग बास से आया हूँ। बोले कौन से बात से? बिग बास। खूब पैसा कमाया हूँ, हमसे शादी कर लो। अब तो हम फिल्म भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। कौन सी फिल्म प्रोड्यूस करोगे? श्वेता तिवारी और हम हीरो हीरोइन। पिक्चर का नाम होगा मैं तिवारी तू तिवारी। गोडजिला की हिंदी रीमेक बनाऊंगा, उसका नाम क्या होगा? गोंडा जिला। एक मर्डर फिल्म है, उसकी भी रीमेक बनाऊंगा। अच्छा, मल्लिका शेरावत की मर्डर फिल्म, उसकी रीमेक, उसका नाम क्या होगा? भाग मल्लिका, शेरावत है। महिलाएं, महिला के बारे में जब भी बात करता हूं मैं हिला रहता हूं। हमेशा लगता है कि उनको, हमें तो मर्दों ने हमेशा हमें बहुत पीछे रखा है, हमें तो दुय्यम दर्जे का स्थान दिया जाता। बहन ऐसा क्यों कहती है आप बस में जा रही हैं, बस में सामने की 2 सीटें लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए। अब और कितना आगे बढ़ेगी आप? क्या ड्राइवर की सीट में बैठ जाएगी?
और अगर ड्राइवर पे सीट पे बैठ भी जाते तो फिर आप ड्राइवर नहीं ड्राइव वधू हो जाओगी। ड्राइव वधू। अब आप देखिए झगड़े में आप झगड़ा कर रहे हैं किसी के और किसी के साथ में और गलती से आपने बोल दिया तू शैतान की औलाद है, महिलाओं का मोर्चा वहां पहुंच जाएगा। क्या बोला आपने? शैतान की औलाद है। चुड़ैल की औलाद नहीं कह सकते? महिलाओं को क्यों पीछे रखा जा रहा है? चुड़ैल की औलाद कहो, चुड़ैल की औलाद, बस नारी शक्ति जिंदाबाद। तो ये क्या है? महिलाएं जो है हमारी जो बहनें जो है हमेशा एक ही बात पहने वो है गहने। पति का तो दिमाग खराब कर देती है, मुझे नेकलेस चाहिए, मुझे नेकलेस चाहिए, मुझे नेकलेस चाहिए, प्लीज नेकलेस नेकलेस नेकलेस। पति के मन से पता नहीं क्या बद्दुआ निकली, रात को सो रही थी, सामने भूत देखा, वो भी सर कटा। आप कौन? नेकलेस। महिलाओं को आपने देखा होगा शमशान में अलाउड नहीं करते, एंट्री नहीं देते, क्योंकि उनको लोगों को डर है कि जो चिता विधिवत जलाने वाले हैं वो महिलाओं की एंट्री की वजह से पहले ना जल जाए, क्योंकि हर औरत मुंह से आग उगलती है, हर औरत। अच्छा, महिलाएं जो है उपवास बड़ा रखती है। मैंने कहा बहन जी आप क्यों रखती? घर की शांति के लिए, सुकून रहे, शांति रहे, इसलिए मैं उपवास रखती हूँ। मैंने कहा बहन अगर आप चाहती कि वाकई घर में शांति रहे तो आप व्रत तो रखो, लेकिन खाने का व्रत मत रखो, मौन व्रत रखो, बिल्कुल शांति रहेगी। पति पत्नी जब निकलते हैं वॉक करने के लिए, वो ऐसा लगता है कि वॉक नहीं कर रहे, वो भटक गए, क्योंकि पति पत्नी प्यार भरी बात भी करेंगे तो झगड़ा ही लगता है। पति ने बेचारे हिम्मत कर दी बात करने की। ये जो साड़ी पहनी है अच्छी लगती है तुम पे साड़ी है। पत्नी आज दिखाई दी है साड़ी, 5 दिन से यही साड़ी पहन रही हूँ। हाँ मुझे याद है, ये तो तुम्हारे पिताजी ने दी थी ना। मेरे बाप के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना, यही पटक के मारूंगी। पीछे भेल वाले भाई ने देखा, भेल वाला भैया, उन्होंने देखा कि पत्नी जो है पति को डांट रही है, तो भेल वाला भैया गाने में शुरू कर कहता है, जब वाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हाथ जोड़ के उसको बोल, जब वाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हाथ जोड़ के उसको बोल, खा लो भेल। अरे कोई न जाने तेरा फ्यूचर क्या होगा, इसके हाथ में अब तेरा नेचर होगा, तो हाथ घुमा बटवा निकाल, पैसा निकाल के बोल, बीवी खा लो भेल, ओ बीवी खा लो भेल। पत्नी का अगर फोन आ जाए पति को, आप देखिए अच्छा खासा हंसता खेलता है आदमी। कम ऑन डांस, लाइफ इज एंजॉय, ओ कम ऑन या। इतने में पत्नी का फोन आ गया, नाचता हुआ आदमी वाइब्रेटर पे आ जाता है। अब फोन काट दे इतनी ताकत परमात्मा ने इसे नहीं दी, बात करना ही पड़ेगा। अब हंसता खेलता आदमी पत्नी से बात कर रहा है, हैं? 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 अरे खाने के बारे में क्या मुझसे पूछ रही, क्या बनाएगी? जहर बना ले, जहर बना ले। मैं तो लेट हो जाऊंगा भैया, तू खा के सो जाना, ठीक है? पत्नी के सामने आदमी हास्य का शो एंजॉय नहीं कर सकता, हंसी का शो। पति हंस दे तो पत्नी उसको शक की नजर देखती, पता नहीं क्यों हंस रही है। पति हंसा, पत्नी तबे तो ठीक है ना। अगर सामने अगर मलिका शेरावत डांस कर रही है, माइया माइया, ये पत्नी ने कहा क्या देख रहे हैं आप?
मलिका दीदी कितना अच्छा डांस करती है ना। रिश्ता चेंज करना पड़ता है। महिलाएं महान है, ग्रेट है, महिलाएं हैं, हम दही लाए हैं, मगर फिर भी सही लाए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आजकल तो सब तरफ है एक ही शोर, यू हंसने के लिए देखो बिफोर यू। बाबा रामदेव जी क्यों हंसी आई? कोई हंसने वाली चीज है? हरियाणा से है। बाकी स्टेट की बात और हरियाणा की बात कैसे अलग है मैं बताता हूं आपको। बाकी स्टेट ने दुनिया को इतने धनवान दिए हैं, हरियाणा ने उतने ही पहलवान दिए हैं। मलिका शेरावत और बाबा रामदेव जी हरियाणा से है। कैसे? दोनों का ड्रेसिंग सेंस एक जैसा ही है। मतलब लोगों को देश निकाला मिलता है, इनको ड्रेस निकाला मिला है। बाबा रामदेव जी सुबह सुबह आ जाते हैं 4-5 बजे टीवी पे, लोग उसे कहते हैं गुरुजी अच्छा कर रहे हैं, मैं तो माइक चेक कर रहा हूं। ऑन है। शुरू करते हैं। योगा से होगा, योगा से होगा, योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा। योगा से होगा। मैं भी योगा से ही हुआ हूं। योगा से होगा, योगा से होगा। योगा से हर बीमारी ठीक हो जाती है। पता नहीं मेरी आंख क्यों नहीं ठीक हो रही है। उनके तरह तरह के उपाय हैं। आसन करो, ये करो, योगा करो तो योग आपसे मिटेंगे हर रोग। और लोग करते रहते हैं। शिविर में देखिए आप, बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप। मैं तो घर वालों को बोल रहा हूँ कि मैं हूं अभी। मम्मी, पापा, गया नहीं। ये बुढ़िया क्या कर रही? मर गई क्या? बुढ़िया मर गई? मरे तेरी अम्मा। हम तो शवासन कर रहे हैं। क्यों? ताकि फिगर ठीक रहे। फिगर ठीक रहे? ऑलरेडी मदर फिगर है तू। क्या नाम है तेरा? शीला। शीला का बुढ़ापा? बुद्धि भ्रष्ट तो कई बार सुना है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप बस में जा रहे हो, पता नहीं योग कर रहे हो कहां शुरू हो जाए। ट्रेन में जा रहे हो आप, बर्थ के सामने पता नहीं कौन सा आदमी चश्मा निकल के अटैक तो नहीं आ गया? नहीं, आसन। अरे यार कम से कम बता दिया करो, मैं डर गया था। बस में जा रहे हो, आपके पास बस में खड़े रहने की जगह नहीं है, आप ऐसे खड़े हो फिल्म फेयर अवार्ड की तरह। आसन करने वाला यहां मुंह निकल के, यहां से मुंह निकल के शुरू होगा, इधर से। सामने वाला क्या है ये? आस्तीन के सांप। चश्मा तो ठीक कर ले तारक मेहता। क्या प्रॉब्लम है? आसन। क्या है? कपाल भारती। तो कपाल भारती तो मेरे कान के पास विविध भारती क्यों लगाया तूने? क्या है ये? आसन। आसन है तो ग्रहण कर। बस में आसन नहीं, इसलिए तो खड़ा हूं मैं। आसन है तो ग्रहण कर। काफी लोग मैंने देखा शिविर में बाबा जी के, एक भालू बैठा है, नाखून घिस रहा है। बाबा ने कहा देखा, योग तो अब जानवर भी करने लगे, नाखून घिस रहा है।
वो खड़ा होकर बोलता है मैं जानवर नहीं इंसान हूँ, इतना नाखून घिस चुका हूँ कि सर से पाँव तक बाल आ चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग शिकायत लेके पहुंच जाते बाबा जी के पास। एक हमारे भाई चले गए, भाई जी मेरे बेटे को कौन सा आसन सिखाया? वो छुरी को दुपट्टे खींच रहे हैं। हमने उसे दुशासन सिखाया। आगे साड़ी भी खींचेगा वो। अच्छा, बाबा कभी कभी कहते हैं ताली बजा लाभ होता है, ताली बजाने से फायदा होता है, लाभ होता है, ताली बजाते रहो फायदा होता है। एक पहुंच गया वहां पर, मिडिल क्लास। क्या बाबा, ताली बजा के क्या लाभ होता है? बताओ तो सही। लाभ क्या होता है ताली बजा के? हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूं, ना नस ठीक हुई ना नस्ल ठीक हुई है। एक तो मद्रासी भाई चले गए, बाबा मेरे को कौन सा आसन सिखाया आपने? मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर मोहल्ले के ग्राउंड में किया। लोग मेरे को कितना मारा मारू मैं। एक तो तू मद्रासी आदमी, लुंगी पहनता है, और मेरे पास से कि सीख के गया था शीर्षासन। तो शीर्षासन तो बेटा पूरे साउथ में अलाउड नहीं है, और ग्राउंड में करोगे तो बैकग्राउंड खराब होगा। शीर्षासन करना तो घर के अंदर करो, अंदर से ताला मार के। क्योंकि लुंगी पहन के शीर्षासन साउथ में सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है प्रभु रजनीकांत। आइए बात करते हैं हमारे मित्र रतन नूरा की। रतन नूरा जो है बहुत दुबले पतले, आपको पता ही है, पी के टाइट जब निकलते तो सिर्फ मरने और मारने की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी भी बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा, रतन भाई क्या चल रहा है आजकल? सुनील, सलमान खान में और मुझ में। मैंने कहा क्या? ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने कहा यार, एक्सरे का और आदमी का जितना फर्क होता है ना उतना है। साले, तू तो चाहता ही नहीं कि हम तरक्की करें। सलमान खान में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, प्रूव कर सकता हूं। बस वो वांटेड है और हम अनवांटेड। वो रेडी है तो हम एवर रेडी है। वो दबंग है तो आप अपंग है। साले, सुन, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। 2 बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, और 3 बार कमिटमेंट कर दी तो फिर साला मेरी कोई नहीं सुनता। सुनील जॉन इब्राहिम को जानता है? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। गुड। बिपाशा के साथ जोड़ी जमती है उसकी। बिपाशा से वो हमेशा कहता है, तू बिपाशा मैं भी प्यासा। अच्छा, जॉन इब्राहिम को बच्चा पैदा हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जॉनसन। जुड़वा बच्चा पैदा हो जाए तो जॉनसन एंड जॉनसन। 3 बच्चे पैदा हो जाए तो जॉनसन जॉनसन जॉनसन। साले, तब लोग कहेंगे जॉन अब्राहम।
आइए बात करते हैं हमारे मित्र रतन नूरा की। रतन नूरा जो है बहुत दुबले पतले, आपको पता ही है, पी के टाइट जब निकलते तो सिर्फ मरने और मारने की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी भी बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा, रतन भाई क्या चल रहा है आजकल? सुनील अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, क्योंकि वो बहुत बहादुर इंसान है। कैसे? 40 साल से बहादुरी के साथ जी रहे हैं। जया बहादुरी। हमने अभिषेक से कहा, अभिषेक तेरा बाप है करोड़पति और तू है अरबपति। उसने कहा कैसे? क्योंकि तेरा बाप करोड़पति है क्योंकि केबीसी करता है और तू अभिषेक है तो हुआ ना अरबपति। मैंने कहा तू पति तो बन गया, बाप कब बनेगा? तो उसने कहा नो आइडिया। तो हमने कहा बेटा गेट आइडिया। तो उसने कहा गेट आउट। ये सब एक्टर लोग सलाह ऐसा ही बात करते हैं। रतन भाई ये बताइए, प्यार मोहब्बत के बारे में क्या जानते हैं? गुड क्वेश्चन। प्यार वो है जो हम अपनी बहन से करते हैं और मोहब्बत वो जो तेरी बहन से करते हैं। क्या करें आप? क्यों? हमारी घरवाली तेरी बहन नहीं है का? साले तू तो चाहता ही नहीं कि हम तरक्की करें। मैंने कहा एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है और उसको मुझे कुछ आज गिफ्ट देना है। गुड। लड़की दिखने में कैसी है? मैंने कहा बहुत सुंदर है। कुछ देना चाहता है? मैंने कहा हाँ मेरा नंबर दे। मैंने कहा क्या बात करें आप, कैरेक्टरलेस की तरह बात करें आप। साले हम बहुत अच्छा आदमी हूँ। परसों एक लड़की पे बलात्कार हो सकता था, हमने बचाया। कैसे? खुद पे काबू पाके। हम बहुत अच्छा आदमी हूँ, भावनाओं को समझो और चारों तरफ यहाँ वहाँ मत सुन। श्योर यू, अगर खुल के हंसना है तो घर पे जा लगा बिफोर यू। भावनाओं को समझो।